की चौकीदारी पर कमलनाथ कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी चौकीदार शब्द को बदनाम कर रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। कमलनाथ सरकार के मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चौकीदार शब्द को बदनाम कर रही है। मोदी सरकार किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। पिछले चुनाव में वह चाय वाले बने थे और इस बार चौकीदार बने हैं, लेकिन चौकीदार के रहते देश में पुलवामा जैसी घटना हुई, जिससे आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, चौकीदार कमजोर है। चौकीदार अगर अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे होते तो जो हमने पहले कहा, इस तरह का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल है उनका, इतना बड़ा अटैक हुआ, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, तो ये राजनीति नहीं होना चाहिए। चौकीदार अगर सक्षम होते तो आज देश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता, रोजगार जाता नहीं, काला धन वापिस आ जाता। भगा दिए काले धन वालों को, तो उनको लाने में असक्षम रहे। तो देखिए, कहीं न किसानों की आय दुगनी हुई। आज चुनाव नज़दीक आया तो 6-6 हज़ार रुपये खाते में किसानों को डालने का प्रावधान कर रही है। ये कहाँ का मजाक है? देश की जनता के साथ मजाक कर रही है सरकार, और ये सरकार अब देश में रहने लायक नहीं। ये चौकीदार नहीं, चाहे दोबारा फिर चाय वाला नहीं, चाहे पूछे वाले बन जाए, पर इनको अब जनता सुनने वाली नहीं है। देखिए, अगर चौकीदार बन के देश की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी और देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी, राफेल के मामले में माननीय राहुल गांधी जी ने और नेताओं ने कई बार जानकारी चाही, पर उसकी सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे, क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं, नई नई चीज़ें क्यों आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है और देश की जनता पूछना चाह रही। तो चौकीदार कहने से चौकीदारी नहीं हो जाती कि हम नाम बदल लें, या पहले चाय वाले बन गए थे अब चौकीदार बन जाए, अगली बार कुछ और बन जाए। तो देश की जनता के साथ ठगी नहीं होना चाहिए, ठगने वाला काम। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहकर संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को चौकीदार नरेंद्र मोदी बताया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी अपनी प्रोफाइल को एडिट करके उसमें चौकीदार शब्द जोड़ा है। इसे लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ट्विटर पर बीजेपी नेताओं की चौकीदार बनने के लिए होड़ मची हुई है। बीजेपी ने चौकीदार शब्द को ही बदनाम कर दिया है। चौकीदार बनकर प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, उनमें से किसी भी वादे पर मोदी खरे नहीं उतरे हैं। ऐसा लगता है कि देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है और जिस तरह लोकसभा चुनाव के पहले, पिछले चुनाव के पहले जिस तरह से देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और देश के जितने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो वादे किए थे, अच्छे दिन चाहे लाने की बात कह रहे हो या 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कहे थे, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, यहाँ तक कि किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, और देश की सुरक्षा के लिए तो इतनी बड़ी बात कह दी थी जब 2 हमारे जवान शहीद हुए थे जिनका सर कलम कर दिया गया था, उसमें हमारे एक सीधी के भी थे। तो ऐसी बातें कही गई थी कि हम 1 के बदले 10 लाएंगे। पर दुख होता है कि जो चौकीदार बने घूम रहे हैं, और हम तो कहते हैं चौकीदार शब्द को भी देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्री लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चौकीदार ऐसे सोते रहे कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया और 40 से ज़्यादा सैनिक एक साथ शहीद हो गए। ये कैसी चौकीदारी थी? ये चौकीदार शब्द को बदनाम नहीं करे और देश की जनता के सामने अब समय आ गया है कि जो किया है उसका जवाब दे, बजाय इसके कि देश की जनता को पहले जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करके, ना स्मार्ट सिटी का पता है, ना डिजिटल इंडिया का पता है, कहीं भी जो बातें इनने कही थी, ना किसानों की आय दुगनी हुई, किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, कहीं भी ये सरकार 5 साल में कारगर नहीं रही, सफल नहीं रही। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी चाय वाला बन जाते हैं और अब चौकीदार बन के घूमना शुरू किए हैं। तो ये चौकीदार शब्द को बदनाम नहीं करें देश के प्रधानमंत्री जी, देश के केंद्रीय मंत्रीगण। ये हम समझते हैं कि ऐसा चौकीदार नहीं बने कि सारा पुजारी, जिस तरह से कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की जनता के पुजारी बने घूमते थे, और ऐसे पुजारी बने कि सारा खाक कर गए।
तो ऐसे पुजारी बनके, ऐसे चौकीदार बनके नहीं घूमे। आज देश की जो वर्तमान में स्थिति है, नौकरियां देने की बजाय नोटबंदी, जीएसटी की वजह से करोड़ों नौजवानों की नौकरियां चली गई हैं। किस तरह देश में हालात है, और हम ये कह सकते हैं कि देश की जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता मजाक कर रहे हैं। चौकीदार जैसे शब्द का नाम लिख देने से चौकीदार नहीं हो जाता। चौकीदार शब्द, अगर कोई ग्राम पंचायत का चौकीदार जैसा शब्द जो बना हुआ है, चौकीदार इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद होता था और इतना जिम्मेदारी का काम करते थे, तो इन्होंने कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया, बल्कि देश की जनता के साथ मजाक किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस जिस चौकीदार शब्द को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधती आई है, बीजेपी ने अब उससे ही अपनी ताकत बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।